गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमारा पार्ट वन कंप्लीट हो चुका था एग्रीकल्चर का। तो हम पार्ट टू देखते हैं। ठीक है। तो टी को देखते हैं। क्वेश्चन ज्यादा खास आपकी जो टीम, मैंने आपको पार्ट वन पढ़ाया, क्वेश्चन बेसिकली आपकी वहीं से बनेंगे। पार्ट टू मुझे आपको जस्ट बताना है कुछ रेवोल्यूशंस के बारे में। टी की बात करें तो टी आपको पता है कि नंबर वन इस समय चाइना है। यहाँ पे गलती से मैंने फर्स्ट टिक दिया है। इंडिया सेकंड नंबर पर है वर्ल्ड में, बात करते हो प्रोड्यूसर में। ठीक है। फर्स्ट पे आपकी चाइना है जो इस समय काफी ज्यादा टी प्रोड्यूस करती है। ठीक है। और प्रोडक्शन की बात करें तो स्टार्टेड कहाँ हुई थी सबसे पहले? ये ब्रह्मपुत्र वैली, पता है आपको, ये रिवर है हमारी एक। और असम की बात की जा रही है यहाँ पे आपकी। ठीक है। और 28% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन इंडिया। ठीक है। और इंडिया सेकंड नंबर पे आती है और फर्स्ट पे आपका चाइना आता है। कॉफी की बात करें तो कॉफी की एग्जांपल लिखिए, एक ट्रॉपिकल क्रॉप का एग्जांपल है अरेबिका, रोबस्टा, और आप यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ब्राजील नंबर वन पे आता है आपका, वियतनाम, कोलंबिया सेकंड थर्ड पे आते हैं आपके। सबसे ज्यादा कॉफी को प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है यहाँ पर। और कर्नाटका इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है कॉफी को इंडिया के अंदर। और कर्नाटका की एक फेमस हिल्स भी है आपकी, कौन सी? बाबा भूटान गिरी हिल्स। काफी ज्यादा आपकी ये फेमस है। ठीक है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। हम इंपॉर्टेंट बातों को लेकर चलते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न पे इतने यहाँ पे कुछ खास नहीं है। हाँ, क्वेश्चन इंटरक्रॉपिंग पे है तो आप कह सकते हो ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोर देन वन क्रॉप, एक से ज्यादा क्रॉप ऑन द सेम फील्ड एट सेम टाइम, एक रो पैटर्न के अंदर एक ही समय पर एक ही जगह पर एक से ज्यादा क्रॉप आप उगा रहे हो क्रॉप को, मोर देन वन क्रॉप, तो उसे इंटरक्रॉपिंग के अंदर रखा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग मतलब कि जब दो से ज्यादा क्रॉप एक लैंड पे उगाई जाती है, सेम लैंड पे, उसे कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मेन आपका क्या है? रेवोल्यूशन जो कि हमें देखने हैं यहाँ पर। क्वेश्चंस आपके आते हैं सबसे, ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, तो ये आपको याद रखने हैं। अब जब भी आपसे पूछे कि पेट्रोलियम प्रोडक्शन की, पेट्रोल की बात करें, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये ब्लैक रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है। और जब भी बात करें फिश प्रोडक्शन की, क्या पता क्या होता है? वन, टू, थ्री एंड फोर। यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको, यहाँ पे लिखा होगा आपका सब प्रोडक्शन के नेम। और यहाँ आपको डायरेक्ट मैच करने होंगे कि कौन सा किससे मैच कर रहा है आपका। ठीक है ना? यहाँ प्रॉपर आपको मैच करनी होगी एबीसीडी के साथ। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके कि बताओ कि ब्राउन, गोल्डन, ग्रे, पिंक, ये किससे हैं? ऑप्शंस वहां पे लिखे हुए हैं। तो आपको मैच करना है, तो आपको याद होने चाहिए कि ब्लैक किससे है? पेट्रोलियम से है। ब्लू रेवोल्यूशन, क्रांति, किससे है? फिश के प्रोडक्शन से की जाती है। ब्राउन रेवोल्यूशन किससे की जाती है? लेदर के। इनमें सबसे ज्यादा फेमस आपका कौन सा है? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पे फाइबर प्लान मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको हरित क्रांति के बारे में भी बताया था उसके अंदर। इनके फादर MS स्वामीनाथन है आपके। गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो, आप ओवरऑल बात करें अगर, तो हॉर्टिकल्चर, हनी के प्रोडक्शन, फ्रूट के प्रोडक्शन से बात की जाती है। गोल्ड की बात करें तो जूट के प्रोडक्शन से की जाती है। ये रेवोल्यूशन हुए थे हमारे भारत में। ये सब आपको याद रखने हैं। ब्राउन किससे है? ये सब किससे है? ग्रे और पिंक की बात करें तो अनियन आपको पता है पिंक शेप में हल्का होता है, तो उसको पिंक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और ग्रे रेवोल्यूशन मतलब फर्टिलाइजर्स। ये सब आपको याद रखने हैं रेवोल्यूशंस, किस किस रेवोल्यूशन पे ये बेस्ड है आपके। ठीक है। आगे चलते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं हमारे। और एक बात, हाँ, तो ये आपका हरित क्रांति वाला है, इसमें आपको याद रखना है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है आपको काफी ज्यादा, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो 1960 आप कह सकते हो उसको। ठीक है, 1960 के आसपास इसको स्टार्ट किया गया था। फाउंडर वॉज MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन आपका ये मेन। और अगर बात की जाए यहाँ पे किस किस में मेन फोकस था, तो हाई यील्डिंग वैरायटीज पे आपका यहाँ पे मेन
फोकस किया गया था। ठीक है, मतलब मेन आपका एग्रीकल्चर, कृषि के ऊपर ये प्रॉपर इसका इम्पैक्ट था आपका। और अगर पूछे कहाँ इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिली, कहाँ कहाँ बढ़ोतरी आपको इससे, तो स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट्स, है ना, स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट्स में आपको लाइक पंजाब, हरियाणा और यूपी साइड आपको काफी बढ़ोतरी देखने को मिली थी इस रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो पता होगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी ये आपके और कुछ रेवोल्यूशंस हैं, इनमें से अगर बात करें व्हाइट की, तो व्हाइट आपका किससे है, डेयरी से या मिल्क, दूध क्या होता है, व्हाइट होता है ना आपका, तो उसकी बात की जा रही है। अगर बात करें इसको लीड किसने किया था, तो नाम किसका आता है आपका, वर्गीस। स्टार्ट करने वाले कौन थे पहले इसके वर्ल्ड लेवल में बात करें तो कौन थे, वर्गीस कुरियन। ट्रांसफॉर्म इंडिया है ये समय, ठीक है, इनटू द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। गोल्डन की बात करें, अगर आपसे गोल्डन की बात कर चुके, एवरग्रीन की बात करें तो वो ओवरऑल की बात करता है एग्रीकल्चर की। ठीक है ना, ओवरऑल एग्रीकल्चर की प्रोटेक्शन ग्रोथ की बात करता है। राउंड की बात करें तो पोटैटो की, देखो अलग अलग है ये, सॉरी दो बार हो गया आपका राउंड वाला। ठीक है, येलो की बात करें तो ऑयल सीड से बात करता है आपका ये। ठीक है, सिल्वर की बात करें तो एग के प्रोटेक्शन से बात करता है, और सिल्वर फाइबर की बात करें तो रेवोल्यूशन किसकी बात करता है, कॉटन के प्रोटेक्शन की बात करता है। और कॉटन को हम सिंडन भी कहते हैं, आपको पता है, कॉटन इज ऑल्सो नोन एज सिंडन इन ग्रीक लैंग्वेज, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो अलग अलग रेवोल्यूशंस लिए गए थे, तो अलग रेवोल्यूशंस के बेस पे आपको क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं सारे। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये सब चीजें। ये तो आपको नोट करना है कॉपी के अंदर प्रॉपर, रेवोल्यूशन एक जगह पे हेडिंग बनाओ रेवोल्यूशन, और साथ में लिखो रेवोल्यूशन किसके ऊपर बेस्ड था, ये सारे के सारे। ठीक है, पोटैटो किस पे, एग किस पे, डेयरी किस पे, ऑयल सीड पोटैटो, ये सब आपको लिखने हैं, याद रखने हैं आप सब चीजें। ठीक है, यहाँ भी आपका वही ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है आपका, 1960 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मैक्सिको में हुआ था, उसके बाद फिर ये यहाँ पे भारत में भी लाया गया था, काफी इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिली थी इस चीज को देखते हुए। ठीक है, इसके मैंने हल्का सा आपको फाइवर प्लान में भी समझाया, वीडियो में आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी क्रॉप पैटर्न तो हमारा वही क्वेश्चन वही होता है कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम नेट। अगर पूछे क्रॉप रोटेशन क्या होता है, तो आपको वैसे ही पता होगा कि एक अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं एक ही जगह पर। मतलब अगर आपकी एक ही जगह है, एक ही लैंड है आपकी, यहाँ देखो, ये एक आपकी लैंड है, ये आपकी लैंड है एक, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्या कर रहे हैं, अपनी यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स को, एक ही लैंड पे, सेम लैंड पे करे जा रहे क्रॉप रोटेशन से गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 ईयर भी होती है रोटेशन, उसको अब वापिस चेंज किया जाता है, 2 ईयर भी होती है, 3 ईयर भी होती है। ठीक है, डिपेंड करता है आपका ये सब चीजें। तो इसी के साथ आपको इन सबके नोट्स बनाने हैं, कॉपी में लिखना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब नोट्स बनाओ, याद करिए। जय हिंद, जय भारत।